भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है, कलयुग के अंत में मनुष्य का स्वरूप बिगड़ जाएगा, उनका मन पाप से भर जाएगा और ऐसे जीव जन्म लेंगे जो धर्म के शत्रु होंगे। महाभारत के शांति पर्व में भी चेतावनी दी गई है, जब अधर्म राजा बन जाएगा तब पृथ्वी पर दानवों का वास होगा। आज चारों ओर नजर डालो, रिश्तों में विश्वास टूट चुका है, लालच ने ईमान को खा लिया है और इंसान का खून अब इंसान ही बहा रहा है। यही तो वो संकेत हैं जो शास्त्रों में कलयुग के अंतिम दिनों के बारे में लिखे गए थे। और इन संकेतों के बीच धीरे धीरे जन्म ले रहे हैं वो जीव जो न पूरी तरह मनुष्य हैं न पूरी तरह दानव। उनका रक्त ठंडा है, उनकी सांसें जहर जैसी और उनकी आंखों में ऐसा अंधकार कि देखने वाला पागल हो जाए। गरुड़ पुराण कहता है ये जीव विनाश के दूत हैं। इनका आगमन मतलब अंतिम युद्ध का समय निकट है। रक्तपाई रक्ताशन। पुराणों में रक्ताशन का वर्णन सिर्फ एक राक्षस के रूप में नहीं बल्कि विनाश के अग्रदूत के रूप में किया गया है। ये जीव हर उस स्थान की ओर खिंचते हैं जहाँ जीवन की गर्माहट सबसे ज्यादा हो, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरत है बहते हुए गर्म रक्त की। उनकी नजरें अंधेरे को भी भेद सकती हैं और उनकी सांसें इतनी ठंडी होती हैं कि आसपास की हवा में सफेद धुंध फैल जाती है। उनका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा, उंगलियां इतनी पतली कि देखने में हड्डियों की टहनियों जैसी लगे। उनकी त्वचा काली, सूखी और उस पर अनगिनत पतली नसें उभरी हुई जिनमें जैसे काला तरल बह रहा हो। उनके दांत न केवल खून चूसने के लिए होते हैं बल्कि मांस को चीरने और हड्डियों तक पहुंचने के लिए भी। रक्तपाई कभी भागते नहीं, उनका शिकार करना एक खेल है। वे आपकी छाया में छिपकर चलते हैं, आपकी हर सांस गिनते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आपने कभी अचानक अपनी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस की हो और पीछे मुड़ने पर कुछ न दिखा हो तो संभव है वो आपकी नब्ज माप रहा था। गरुड़ पुराण में चेतावनी है, जब रक्ताशन निर्भीक होकर गांव की गलियों में घूमने लगें और लोग सुबह अपने प्रियजनों को खून से खाली शव के रूप में पाएं तो समझो यम का द्वार खुल चुका है। और सबसे डरावना सच तो ये है कि रक्तपाई के कांटे करे लोग सिर्फ मरते नहीं, वे अगले ही अमावस को अपने ही जैसे बनकर लौटते हैं। श्मशान भक्षी, वो जीव जो मृत्यु को भोजन बनाता है। इसका घर न जंगल है न पहाड़, बल्कि वो जगह जहां लोग अपने प्रियजनों को छोड़ आते हैं, श्मशान। ये राख और हड्डियों का स्वाद उतनी ही लालच से चखता है जितना कोई इंसान मीठे फल का। इसका शरीर आधा जला हुआ सा लगता है, जैसे ये खुद किसी अतजले शव से जन्मा हो। हड्डियों पर लटकती सड़ी त्वचा, पीठ पर कोयले जैसे काले धब्बे और आंखों की जगह 2 जलते हुए गड्ढे। इसकी सांसें राख जैसी महकती हैं और इसके कदमों से जमीन पर काले निशान पड़ जाते हैं। श्मशान भक्षी सिर्फ भूखा नहीं बल्कि अधमरे लोगों की तलाश में भी रहता है। ये चिता पर रखे शव को आधा जला छोड़ देता है ताकि उसकी आत्मा अधर में फंसी रहे और वो आत्मा हमेशा इसकी दास बनी रहे। भविष्य पुराण में इसे काल भक्षी कहा गया है, जिसका अर्थ है समय को खाने वाला। जब ये किसी बस्ती के पास आता है तो वहाँ मौतों की संख्या बढ़ जाती है। पहले जानवर मरते हैं, फिर बूढ़े और फिर अचानक स्वस्थ लोग। और अगर किसी ने इसे रात में देख लिया तो वो कई दिनों तक बुखार में जलता है और मरने से पहले अपने सपनों में जलती चिताओं और जलते चेहरों की चीखें सुनता है। निःस्वप्न, वो जो आपके सपनों को चुरा लेता है और उनके साथ आपका जीने का कारण भी। ये छाया की तरह आता है, दरवाजे से नहीं बल्कि आपके कमरे की दीवारों से रिश्ता हुआ। ये आपके बिस्तर के पास बैठता है और धीरे धीरे आपकी नींद में घुसकर आपके अवचेतन से सारी रोशनी चूस लेता है। अगली सुबह आप जागते हैं तो दिमाग भारी, चेहरा पीला और आंखें खोखली। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या सपना देखा था, बस एक अनजाना डर दिल में बैठा रहता है। गरुड़ पुराण में इसे स्वप्न हर कहा गया है और कहा गया है कि जब ये पूरे गांव या शहर के लोगों के सपने निगल ले तो वो जगह जीवित लोगों की कब्र बन जाती है। निःस्वप्न सिर्फ रात का नहीं, समय के अंत में ये दिन के उजाले में भी हमला करने लगेगा। ये दीवारों और आईनों में लंबी विकृत परछाई के रूप में दिखता है और कभी कभी उसका चेहरा वही होता है जो आपने अपने आखिरी डरावने सपने में देखा था। जो लोग पूरी तरह इसके वश में आ जाते हैं वो बिना किसी कारण पागल हंसी हंसते हैं और फिर चुपचाप मर जाते हैं, जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी पन्ना किसी ने फाड़ कर जला दिया हो। मांस लोभी, आदिम भूख का जीवित रूप। ये किसी शिकारी जानवर की तरह तेज और किसी राक्षस की तरह निर्दयी है।
इसे परवाह नहीं कि मांस जीवित है या मृत। अगर ये दिख गया तो वो मांस अब इसका है। विष्णु पुराण में लिखा है कि इसकी जीभ इंसानी हाथ जितनी लंबी है और पंजे लोहे के नुकीले औजार जैसे। ये पहले अपने शिकार को पकड़ता है, उसकी हड्डियां तोड़ता है ताकि वो भाग न सके, और फिर धीरे धीरे उसका मांस नोचता है, हर चीख का आनंद लेते हुए। मांस लोभी पेड़ों पर चढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है और मिट्टी के नीचे छिप सकता है, यानी इससे बचने की कोई जगह नहीं। जब ये चलता है तो चारों ओर से मांस फटने और खून टपकने की गंध आती है। भविष्य पुराण में चेतावनी है कि जब मांस लोभी जंगलों को छोड़कर शहरों की गलियों में घूमने लगे तो समझ लो कि शिकारी और शिकार की भूमिका बदल चुकी है और अब मनुष्य सिर्फ भोजन है। आत्मघातक, ऐसा जीव जो आपको अपने ही हाथों अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर देता है। ये काटता पीटता नहीं, बस आपके मन में एक अंधेरे का बीज बो देता है। ये धीरे धीरे आपके प्रियजनों के चेहरे विकृत कर देता है ताकि आप उनसे दूरी बना ले। ये आपको विश्वास दिलाता है कि आप अकेले हैं, बेकार हैं और आपका अस्तित्व ही एक बोझ है। विष्णु पुराण में इसे मन हरण कहा गया है। इसका रूप अक्सर पानी या आईने में दिखता है, लेकिन वो चेहरा कभी आपका होता है तो कभी किसी ऐसे का जो आपसे मर चुका है। ये आपके सपनों में आपके ही मरने के दृश्य बार बार दिखाता है, इतना कि आप जागते हुए भी वही महसूस करने लगते हैं। एक बार जब कोई इसके असर में आके अपनी जान ले लेता है तो उसकी आत्मा इस श्राप में बंध जाती है और वो खुद अगला आत्मघातक बन जाता है। इस तरह ये एक अनंत श्रृंखला बनाता है और जब कलयुग का अंत निकट होता है तो ये श्रृंखला इतनी तेज हो जाती है कि एक शहर कुछ ही हफ्तों में वीरान हो जाता है। काल संहारक, वह जो समय को निगल जाता है, ये किसी युग में पैदा नहीं होता, ये युगों को खत्म करने आता है। विष्णु पुराण कहता है जब इसकी परछाई धरती पर पड़ जाए तो समझो उस युग का अंतिम श्वास शुरू हो चुका है। इसका शरीर इंसानी आकार का नहीं, ये इतना ऊंचा है कि इसके घुटनों तक पहुंचने के लिए भी मीनार चाहिए। चेहरा नहीं बल्कि वहां दो जलते हुए शून्य हैं जिन्हें देखने से ही इंसान के दिमाग में अनंत अंधकार भर जाता है। इसका स्पर्श आग जैसा नहीं बल्कि समय जैसा है, जो जिसको छूता है वह पल में बूढ़ा होकर राख बन जाता है। रक्तपाई, शमशान भक्षी, निःस्वप्न, मांस लोभी और आत्मघातक, ये सभी इसके आगे सिर्फ साए हैं। ये इन्हें बनाता है, इन्हें भेजता है और अंत में इन्हें खुद निगल जाता है, क्योंकि इनके विनाश से जो डर, खून, मौत और निराशा निकलती है वही इसकी शक्ति है। जब ये धरती पर आता है तो आकाश सूरज को नहीं ढकता, सूरज खुद बुझ जाता है। हवा भारी हो जाती है जैसे वो सांस लेने से इनकार कर रही हो। पेड़, इमारतें, नदियां सब धीरे धीरे समय में सड़ने लगते हैं और लोग अपने नाम सुनते हैं, हवा में अपने कान के बिल्कुल पास। जिस नाम को ये बोल देता है वह बिना एक खरोच के मर जाता है, बस जैसे जीवन को किसी ने बंद कर दिया हो। गरुड़ पुराण में चेतावनी है कि जब काल संहारक धरती पर पहला कदम रखेगा उस दिन से दिन और रात का फर्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस एक ही चीज बचेगी, काल का शासन। कलिअसुर, कलयुग का अधिपति, जन्म और पृष्ठभूमि। कलिअसुर का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। कथा के अनुसार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था, सत्य, दया, तप और दान। लेकिन श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करते ही कलयुग का आरंभ हुआ। जैसे ही ये युग प्रारंभ हुआ, पाताल लोक के अंधकार से एक असुर प्रकट हुआ। उसका नाम था कली। वो किसी युद्ध या बल प्रयोग से नहीं बल्कि मनुष्य के मन में प्रवेश करके अपना साम्राज्य बनाता है। स्वरूप, ग्रंथों में उसका रूप भयानक बताया गया है। रंग काले से भी गहरा, जैसे घने तूफानी बादल। नेत्र रक्त लाल, जो छल और क्रोध की अग्नि से भरे हों। शरीर लंबा पतला परंतु चपल, सांप जैसी चाल से चलता है। मुख लगातार मुस्कुराता हुआ, लेकिन वो मुस्कान विषैली है। वस्त्र म्लेच्छों का पहनावा जिसमें कोई धार्मिकता का चिन्ह ना हो। स्वभाव और कार्य, कलिअसुर का सबसे खतरनाक हथियार है अदृश्य रहना। वो सीधे सामने आकर नहीं लड़ता बल्कि लोगों के विचारों, इच्छाओं और आदतों को बदल देता है। उसके प्रमुख कार्य धर्म का क्षय, सत्य, दया, तप और दान को कमजोर करना, पाखंड का प्रसार,
धर्म का नाम लेकर स्वार्थ साधना, वासना का प्रकोप, असीम कामुकता और शारीरिक सुख की ललक, लोभ और लालच, धन के लिए सब कुछ करने की प्रवृत्ति, विभाजन की नीति, जाति, भाषा, धर्म के नाम पर समाज को बांटना, शक्ति और प्रभाव। कलिअसुर की शक्ति किसी हथियार में नहीं बल्कि मानव की कमजोरी में छिपी है। वो सीधे हत्या नहीं करता बल्कि मनुष्य को खुद अपने पतन की राह पर ढकेल देता है। राजा को क्रूर बनाता है, व्यापारी को लालची, गुरु को पाखंडी और विद्यार्थी को आलसी। उसका साम्राज्य युद्ध, महामारी और अकाल से नहीं बल्कि आंतरिक पतन से फलता फूलता है। धर्मराज युधिष्ठिर और कली। महाभारत के अश्वमेध पर्व में एक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर ने कली से कहा, तू हमारे वंश को नष्ट नहीं करेगा, इसका वचन दे। कली ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे काल में नहीं रहूंगा, लेकिन जब द्वापर समाप्त होगा तब मैं संसार का राजा बनूंगा। कली और महाराज परीक्षित। भागवत पुराण के अनुसार राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। कली ने कहा, मुझे रहने के लिए स्थान दो। परीक्षित ने 4 स्थान बताए, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा पाई जाती हो, जहाँ वेश्यावृत्ति हो, जहाँ सोना संचित हो। सोना लोभ का प्रतीक है। कली ने इन्हीं 4 स्थानों से पूरी पृथ्वी पर अपनी पकड़ बनाई। अंत की भविष्यवाणी। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। उनके श्वेत अश्व के वेग से पृथ्वी कांपेगी और उनकी तलवार से कलिअसुर का वध होगा। उस समय धर्म फिर से चारों चरणों पर खड़ा होगा और सतयुग का आरंभ होगा। भागवत, विष्णु और भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग का अंतिम दिन वो होगा जब पृथ्वी का आकाश लोहे जैसे भारी और काले बादलों से भर जाएगा। सूरज और चांद का प्रकाश फीका होकर बुझ जाएगा। हवा में धुएं और जलते मांस की गंध फैलेगी। गर्म लावा और अग्नि की वर्षा होगी। महासागर अपनी सीमाएं तोड़कर महाद्वीपों को निगल लेंगे। पृथ्वी गर्जन के साथ फट पड़ेगी और ज्वालामुखियों से अग्नि के स्तंभ आकाश तक उठेंगे। मानवता पूरी तरह पाप, हिंसा, विश्वासघात और वासना में डूब चुकी होगी। भाई भाई के रक्त के प्यासे होंगे। संतानें माता पिता की हत्या करेंगी। कली असुल का अंधकार हर मन, हर विचार और हर सांस में समा चुका होगा। तभी बिजली और गर्जन के बीच से स्वर्ण कवचधारी सूर्य समान तेजस्वी कल की अवतार श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनकी ज्वालामयी तलवार की एक एक चोट से दुष्ट सेनाएं राख में बदल जाएंगी। महासागर और पर्वत उनके क्रोध के साथ गरजेंगे। कली असुर के वध के साथ अंधकार का साम्राज्य चूर चूर हो जाएगा और आग पानी के प्रलय में डूबी ये धरती शुद्ध होकर पुनः हरी हो जाएगी, जहां सत्य, दया, तप और दान के साथ सतयुग का नया प्रभात उदय होगा।